डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ करने का ठान लिया तो आप उसे किए बिना नहीं मानते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हैबिट्स या 5 ऐसी प्रैक्टिसेस जिन्हें अगर आप अगले 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाएंगे। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन को एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी काम में अगर उसको सफलता न मिले तो उसका ब्रेन उसको कहता है कि बस कर, अब इस काम को रहने दे। लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, इसमें मुझे सफल होना ही है। सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए जो पहली हैबिट है वो है प्रैक्टिस डीलेड ग्रेटिफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, प्रैक्टिस डीलेड रिवॉर्ड्स। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4-5 साल के छोटे बच्चों पर एक रिसर्च किया गया जहां उनको एक एक कैंडी दी गई और उनसे कहा गया कि अगर ये कैंडी आप खाना चाहो तो अभी खा सकते हो, लेकिन अगर आप 15 मिनट तक वेट करते हो तो आपको एक और कैंडी मिलेगी। मतलब अगर आप अभी खा लेते हो तो आपके पास एक ही कैंडी है खाने के लिए, लेकिन अगर आप 15 मिनट तक वेट करते हो तो आपको एक और कैंडी मिलेगी, मतलब आपके पास 2 कैंडी हो जाएंगी। उनमें से कुछ बच्चों ने कैंडी को तुरंत खा लिया, कुछ बच्चों ने थोड़ा इंतज़ार किया और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी वो कैंडी खा ली। लेकिन कुछ बच्चों ने 15 मिनट तक वेट किया और फाइनली उन्हें खाने के लिए 2 कैंडी मिली। अब 40 साल बाद उन्हीं बच्चों पर फिर से रिसर्च की गई और ऐसा पाया गया कि जिन बच्चों ने 15 मिनट तक कैंडी नहीं खाई थी वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज़ कंपेयर टू दोज जिन्होंने कैंडी खा ली थी। इसे ही कहते हैं डीलेड ग्रेटिफिकेशन या फिर डीलेड रिवॉर्ड, जहाँ पे आप कोई काम करते हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, उसका रिजल्ट आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो जो अभी के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। इसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप मन लगा के पढ़ लो या फिर आप रील स्क्रॉल कर लो। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप रील्स देखते हो तो ये आपका समय बर्बाद करता है। तो डीलेड ग्रेटिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि आपको हमेशा उन चीज़ों को चुनना है जो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल हों। वो चीज़ें आपको कभी भी नहीं चुननी है जो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देंगी लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़राब हैं। कुछ चॉइसेस आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देंगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं देंगी। और कुछ चीज़ें आपको अभी हैप्पीनेस नहीं देंगी, अभी आपको बोरिंग लगेंगी, लेकिन आपको पता होगा कि यही चीज़ें मेरे लिए राइट है। तो आपको हमेशा वही चुनना है जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। डिसिप्लिन बनने का ये बहुत ही अच्छा रूल है कि आपको आज वही चुनना है जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो। आपको जो टेम्पररी हैप्पीनेस दे के आपका फ्यूचर खराब करे, उन चीज़ों को आपको नहीं चुनना है। ऑलवेज चूज व्हाट इज़ राइट, नॉट व्हाट इज़ ईजी। आपको हमेशा वही चीज़ें चुननी हैं जिनका रिवॉर्ड थोड़ा लेट मिलता है लेकिन टेम्पररी रिवॉर्ड से कई गुना अच्छा होता है। डिसिप्लिन बनने के रास्ते में आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होंगी, या तो आप जिम जा सकते हैं या फिर घर पे बैठ के आराम कर सकते हैं, या तो आप पैसा बचा सकते हैं या फिर पैसा फालतू की चीज़ों में उड़ा सकते हैं, या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या रील्स देख सकते हैं, या तो सुबह उठ के आप अपनी लाइफ बना सकते हैं या दिन भर सोते रह के अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन बनने के लिए आपको हमेशा वही चुनना है जो आपके लिए सही है, जो आपके फ्यूचर के लिए सही है। आपको उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं चूज़ करना है जो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस तो देंगी लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ख़राब होंगी। डीलेड ग्रेटिफिकेशन या फिर डीलेड रिवॉर्ड का मतलब बहुत सिंपल है। आज आपको उन चीज़ों को नहीं चुनना है जो टेम्पररी हैप्पीनेस देती हैं लेकिन आपके फ्यूचर को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करती हैं। आपको हमेशा उन चीज़ों को चूज़ करना है जो आज हार्ड हैं, आपका करने का मन नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ें सही हैं। तो आपको वही करना है जो सही है, वो नहीं जो इजी है और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। किसी भी चीज़ को करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि शायद इससे मुझे अभी टेम्पररी हैप्पीनेस मिल जाए, लेकिन क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं।
अगर आपके फ्यूचर के लिए वो सही नहीं है तो उसे मत कीजिए। आपको हमेशा वही रिवॉर्ड चुनना है जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाएगा, भले ही वो रिवॉर्ड थोड़ा देर से ही क्यों ना मिले। डिसिप्लिन बनने के लिए हैबिट नंबर 2 या प्रैक्टिस नंबर 2 है नो योर वाई। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। जब तक ये आपको नहीं पता होगा आप डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, अगर मैं कुछ बड़े सपने देख रहा हूँ तो इसके पीछे का पर्पस क्या है, मैं क्यों ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, अगर वो हो गया तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इंटरनल मोटिवेशन तब आता है जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। नो योर वाई का सिंपल मतलब है कि आपने जो स्टार्ट किया है या फिर जो आप करना चाहते हैं वो अगर आपने कर दिया तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, वो आपने अचीव कर लिया, कंप्लीट कर लिया तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस लाना ज़रूरी क्यों है। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैबिट नंबर 3 या प्रैक्टिस नंबर 3 है चैलेंज योर सेल्फ एवरी डे। आपको हर दिन अपने आप को चैलेंज करना है। आपको हर दिन अपनी चॉइसेस को चैलेंज करना है। आपको जब ये पता चल जाए कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, तब आपको अपने आप को चैलेंज करके हमेशा सही को चुनना है। अपने आप को चैलेंज करते हुए आपको टफ डिसीजंस लेने होंगे। अपनी मन की चॉइसेस को छोड़ के आपको वो चॉइसेस लेने होंगे जो आपके लिए सही है। अपने आप को चैलेंज करते हुए आपको अपनी एक ऐसी मेंटालिटी बनानी होगी जहां आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मन में जब भी जो भी चीज़ आएगी मैं वो नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जिस चीज़ का टाइम होगा। इस फेज़ में आपको अपने फीलिंग्स को, अपने क्रेविंग्स को, अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल में रखना है और अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है कि वो वही करे जिस चीज़ का टाइम हो, ना कि जो मन में आए वही करना शुरू कर दे। कोई भी एक्शंस लेने से पहले थोड़ा पॉज लें और सोचें कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जो मेरे गोल्स हैं क्या ये उन्हें फुलफिल करेगा या नहीं, या फिर ये चीज़ मुझे अब भी तो हैप्पीनेस देगी लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको उस काम को नहीं करना है। डिसिप्लिन बनने के रास्ते पर आपकी छोटी छोटी आदतें आपको हमेशा चैलेंज करेंगी। उस समय आपको अवेयर रहना है और आपको वही चुनना है जो आपके लिए सही है। हैबिट नंबर 4 इज़ बी योर ओन कोच। अपने गोल्स को, अपने पर्पस को रोज़ रिव्यू कीजिए और देखिए क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अपने आप को आगे बढ़ते रहने की सलाह दीजिए। अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है तो अपने आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अपने आप से बात कीजिए, आपके मन में जो सवाल आते हैं उन पे क्लैरिटी पाने की कोशिश कीजिए। दिन में थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालिए और अपने थॉट्स को ध्यान से देखिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं हैं तो उन्हें पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी परेशानियों को ध्यान से देखते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो रास्ता निकल ही जाता है। हैबिट नंबर 5 लुक फॉर इंस्पिरेशन। जब आपको रिजल्ट्स ना मिले या फिर जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब आपको ऐसे लोगों को सुनना है जिन्होंने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो आप खुद अचीव करना चाहते हैं। जब आप उन लोगों को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की भी हालत आपके जैसी ही थी। उन्हें भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, उनका भी मन कर रहा था
कि अब छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा। और उस टाइम पर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो उस चीज़ में सफल हो गए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें आप उनके बुक से, वीडियो से, मूवीज़ से या फिर उनके स्टोरीज से सीख सकते हैं। हमारा ब्रेन इंस्पिरेशंस को भूल जाता है, इसीलिए आपको नए इंस्पिरेशंस लेते रहना बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम्स आज आपको बड़ी लग रही हैं, जब आप ऐसे लोगों को सुनते हैं जिन्होंने वो अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, तो वही प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगने लगती है या फिर कॉमन लगने लगती है। आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, उस हर व्यक्ति के साथ हुआ है जिसने ये सारी चीज़ें अचीव की है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मेरी बताई गई इन 5 हैबिट्स को अगर आप 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाएंगे। मैं हूं अविनाश और वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है, अपने व्यूअर को उसका बेस्ट वर्जन बनने में उसकी मदद करना। डिसिप्लिन की शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है और अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को सही बनाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें।